लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो है वाराणसी से, जहां के राजघाट पुल पर भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 15 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। यूपी के गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, रवाना हो गए हैं घटनास्थल के लिए। और पीएम मोदी ने भी भगदड़ पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के साथ संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की गई है। पीएम ने अधिकारियों से बात भी की है और पीड़ितों को हर संभव मदद का निर्देश भी दिया है। वाराणसी में ये भगदड़ धार्मिक समारोह के दौरान मची। बताया जा रहा है कि जब एक प्रभात फेरी पुल से गुजर रही थी तभी भगदड़ मच गई। उस वक्त वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये सभी लोग बाबा जय गुरुदेव के समागम के लिए वहां जमा हुए थे। भगदड़ में जो हताहत हुए हैं उनकी संख्या बढ़ने की आशंका अभी जताई जा रही है, उसमें महिलाएं ज्यादा हो सकती है तादाद में। आज शनिवार के दिन जय गुरुदेव के समागम में लोग पहुंचे थे, वहीं पर यह भगदड़ मची। 15 फीमेल है और 14 मेल है। सॉरी 4 मेल है। कैसी घटना हुई थी, ये कुछ जानकारी आपको मिली? अभी तक जो बताया गया उसमें अभी तक जो बताया गया उसमें ये बताया गया कि स्टैम्पीड हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। जो भी लोग घायल लाए गए हैं, 4 घायल लोग लाए गए हैं और बाकी जो 19 है वो ब्रॉड डेड लाए गए। सर, इनको और कोई बीएचयू के लिए रेफर भी किया गया? हाँ, एक पेशेंट सीरियस, उनको बीएचयू रेफर किया गया। कितने की डेथ हुई है अभी तक कोई जानकारी? 19 लोगों को यहाँ पर लाया। हमारे पास जो ब्रॉड डेड है वो 19, इसमें 15 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। जी। और इस घटना के बारे में चश्मदीद क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए उनकी बात सुनाते हैं। आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा, मतलब उसको पीछे करके बैठ करके बहुत बेकार भीड़ में उसमें दबकर मेरी माता और मैं भी बहुत, जब मैंने भी गोड़े वोड़े तब दर्द हो रहा है। बहुत से लोग मर गए। कैसे मरे लोग, क्या हुआ था? अब सब उधर से आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर गए। कहाँ आप लोग आए थे, किसके कार्यक्रम में? किसके सत्संग में आए थे, बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में। ये लोग बाग चलते चलते ऊपर से वापस धक्का दिया। कौन लोग वापस धक्का दिया, वापस से लोग है। हाँ। वापस धक्का दिया, इधर से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से लोग आ रहे हैं। वापस धक्का दिया तो धक्का देने से लोग भी पड़ गए। पढ़ने से लोग बाग, हम भी पड़ गए, सब पड़ गए, हमारी औरतें भी पड़ गई। सबको सब छीत लिया। कोई सेवा करने वाले वहाँ थे नहीं, कोई किसी आके सेवा नहीं की किसी ने, कोई यह व्यवस्था कुछ नहीं थी। जाम लगने से लोग वापस भगाए। अच्छा, कहाँ कार्यक्रम में आप लोग गए थे? हम जय गुरुदेव सत्संग में। मेरे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस घटना को लेकर तमाम जानकारी लिए, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, अभी जिस चश्मदीद की हम बात सुन रहे थे उसका ये कहना था कि किसी तरह का कोई इंतजाम था ही नहीं और मदद के लिए भी बहुत देरी से वहां पर प्रशासन जगह पहुंचा। बिल्कुल प्रशासनिक घोर लापरवाही है ये, और इनको पता था कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ से होकर गुजरेगी और महज 5-7 कांस्टेबल के भरोसे इस पूरे को ये लोग छोड़ दिए थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक मौसम चल रहा है, सारे प्रशासनिक अधिकारी वहीं पर ध्यान लगाए हुए हैं और इसी वजह से प्रशासनिक उदासीनता हुई। आप खुद सोचिए कि राजघाट पुल से होकर 1.25 लाख लोग अगर गुजर रहे हैं तो क्या स्थिति होगी। 5-7 लोग अचेत होकर जैसे ही गिरे उसके बाद ये भगदड़ मची और उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है 19 लोगों की मौत हुई है। एक सेकंड रोक रहे हैं अमित आपको। एसके भगत साहब आईजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगत साहब, ये जो भगदड़ वहां पर मची है, इतने लोगों की मौत वहां पर हो गई, जो चश्मदीद बता रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरह का वहां कोई मैनेजमेंट नहीं था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और जब वहां पर भगदड़ मच गई उसके बाद भी जो वहां पर राहत पहुंचाई गई है वो बहुत देरी से पहुंची है। हेलो जी भगत साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो भगत साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी न्यूज से बोल रहे हैं। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मैडम, क्या सवाल पूछ रहे हैं? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत धीमे धीमे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। ये जो राजघाट पुल पर आज भगदड़ मची है, जो जय गुरुदेव का ये समागम वहां पर होने वाला था, भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे। इस बात को तो अंदाजा प्रशासन को रहा होगा कि वहां पर लाखों की भीड़ मौजूद रहेगी, तो फिर व्यवस्था उस हिसाब से आखिरकार क्यों नहीं की गई भगत साहब? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम थी टेक्निकल में। मानसा, हम दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए।
की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 19 लोगों की मौत हो गई है। पुल पर ये भगदड़ मची, 1 लाख से ज्यादा लोग, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, जय गुरुदेव के समागम में पहुंचे और बद इंतजामी की तस्वीर साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिली है। मेरे सहयोगी अमित फोन लाइन पर हैं अभी। अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अमित से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश होगी वहां से। जी, तस्वीरें तो दिखाई ही रही हैं कि बद इंतजामी का आलम वहां पर किस कदर था और वहां पर ये बिखरे हुए आप कपड़े इस वक्त देख रहे हैं और किस तरह से वहां पर भगदड़ मची। अब ये भगदड़ क्यों मची, क्यों ये इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे, जब अंदाजा था प्रशासन को कि जय गुरुदेव का जब भी वहां पर समागम होता है लाखों की भीड़ वहां पर मौजूद होती है और ये जो राजघाट पुल है जो वाराणसी को चंदौली से जोड़ता है ये बहुत ही संकरा है। ऐसे में तो एहतियात के तौर पर प्रशासन को बहुत ही सचेत होना चाहिए था और जो बद इंतजामी का जो नतीजा है वो सबके सामने है। इतने लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत ज्यादा संख्या में लोग घायल हुए हैं, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा, मतलब उसको पीछे करके बैक करके बहुत बेकार भीड़ में उसमें दबकर मेरी माता और मैं भी बहुत, जब मैंने भी घोड़े वोड़े सब दर्द हो रहा है, बहुत से लोग मर गए। कैसे मरे लोग, क्या हुआ था? अब सब उधर से आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर गए। कहाँ आप लोग आए थे, किसके कार्यक्रम में? कितने सत्संग में आए थे, बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में। ये लोग बाग चलते चलते ऊपर से वापस धक्का दिया। कौन लोग वापस धक्का दिया, वापस से लोग है वापस धक्का दिया, इधर से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से लोग आ रहे हैं, वापस धक्का दिया तो धक्का देने से लोग भी पड़ गए। पढ़ने से लोग बाग, हम भी पड़ गए, सब पड़ गए, हमारी औरतें भी पड़ गई, सबको सब छीत लिया। कोई सेवा करने वाले वहाँ थे नहीं, कोई किसी आके सेवा नहीं की किसी ने, कोई यह व्यवस्था कुछ नहीं थी। जाम लगने से लोग वापस भगाए। अच्छा, कहाँ पुलिस कार्यक्रम में आप लोग गए थे? हम जय गुरुदेव सत्संग में